नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम निकाय चुनाव का मतदान आज बड़ी शांति ढंग से संपन्न हो रहा था। लगभग 12 बजे तक सभी मतदान केंद्रों पर 25 से 30% मतदान लगभग हो चुका था। सबसे कम मतदान पड़ने वाले के मतदान केंद्र अयोध्या कोतवाली के बगल प्राथमिक विद्यालय में, जहां 20% मतदान हुआ था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की तमाम वार्ड में स्थिति बहुत दयनीय है। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह के साथ। मतदाताओं जो है यहाँ पे मतदाता हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही लगातार मतदान हो रहा है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से लोग यहाँ पे चुनाव मैदान में आज हैं और लोग अपनी जो है मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है, बड़ी बढ़ करके जो है समर्थन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएँ भी बिल्कुल जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और इस चुनाव में सुबह से ही जो है लगभग यहाँ पे लोग अपना मताधिकार प्रयोग कर रहे हैं और सारे प्रत्याशी यहाँ पे जो है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना होने की संभावना कुछ भी नहीं है। जिस तरह से शांति माहौल है यहाँ पे, ये हम देख रहे हैं कि बहुत ही हो रहा है और सुरक्षा व्यवस्था मतदाता जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं। हर बूथों पे जो है भीड़ है और लोग अपने मताधिकार प्रयोग कर रहे हैं। थैंक यू। हो रहा है और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का जो है वर्चस्व है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से रमेश दास विपक्ष में लड़ रहे हैं निर्दल के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं अनुज दास की जो है यहाँ पे उनकी जो बहुमत है जिस तरह से दिखाई जा रहा है और जिस तरह से यहाँ मतदान हो रहा है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। और लगभग यहाँ पे सभी प्रकार जितने भी प्रत्याशी हैं सब चुनाव मैदान में हैं। लगभग सभी एक दूसरे से जो है पछाड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे विपक्ष में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो है रमेश दास लड़ रहे हैं निर्दल में और सपा में जो है वो शोएब अख्तर लड़ रहे हैं। तो इस तरह से हर जगह जो है और बसपा में अगर जो है देखें तो उनके सामने जो है ये निर्दल के जो है मनोज मौर्य, तो आज हर जगह हर लोग एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने में एक जो है अहम भूमिका बना रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे एक चूँकि यहाँ पे मंदिरों का भी यहाँ व्यस्त है, इस कारण उनका बहुमत ज़्यादा दिखाई पड़ा। लेकिन जो भी हो, इस 13 तारीख के बाद पता चलेगा कि किसकी वजह से होती है। लेकिन जिस तरह से चुनाव यहाँ मैदान में लोग खड़े हुए हैं उसका सबसे बड़ा जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनुज दास का जो है उनके तो ज़्यादा जा रहा है। और रमेश दास जी आज यहाँ पे हनुमानगढ़ी के जो है वो पूरे दलबल के साथ पड़ा है, पूरे हनुमानगढ़ी के सारे नागा यहाँ मौजूद है इस समय। और जिस तरह से उनका वो भी चुनाव मैदान में है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है इनको पछाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कैसे होगा ये समझ है। लेकिन देखिए हर जगह जो है सारे मतदाता यहाँ पे तैयार हैं और लोग जो है अपने उस मतदाताओं को रिझाने में यहाँ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ से नेपाली विभाग से तो बीजेपी होना ही है, लेकिन समय क्या हो रहा है कि जो द्वंद्व युद्ध हो रहा है उस पर कौन भारी पड़ेगा ये समय बताएगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पूरे समानता से लगे हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और वहीं मैं दिखाता हूँ विपक्ष में जो रमेश दास जो काफ़ी संगठन उनके पीछे लगा हुआ है। लेकिन ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से रमेश दास यहाँ चुनाव मैदान में है और हनुमानगढ़ी के सारे नागा इसमें आज उनके साथ समर्थन कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, हमारे देखिए बिज्जू जी हैं यहाँ पे और सर हटाइए सर हटाइए। तो हमारे देखिए भाई साहब यहाँ क्या कहना चाहेंगे आज, क्या कहना चाहेंगे आज चुनाव जो चल रहा है और टकराव हर जगह है, समाजवादी पार्टी में भी भाजपा में भी है ना। लेकिन इकलौता किस पार्टी इकलौता है, क्या असर होगा, क्या असर नहीं पड़ेगा। जिसको हम कमजोर समझते हैं वही बाजी मारे जाता है, करने लगता है। तो अनुज दास भी प्रभाव है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी अनुज दास यहाँ का प्रभाव है क्या। रमेश दास तो निर्दल है, हम भाजपा की बात कर रहा हूँ, आप भाजपा पुराने का भाजपा के लोग जो है जितने पुराने सक्रिय जो है वो आज निर्दल रमेश दास के साथ हैं। क्यों है रमेश दास? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा लड़ा रही है उनको और आज विपक्ष में यहाँ पे
मेयर भारी मतलब जीत रहा है, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ का देवकाली वार्ड में से कौन जीत रहा है? रमेश दास का पल्ला भारी। हम तो सुने कि जो है अनुज दास भारी है। समय बताएगा किसका पल्ला भारी होगा, ये समय बताएगा। और वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है हमारे अनुज दास जिस तरह से यहाँ चुनाव मैदान में है, और विपक्ष में अगर देखा जाए रमेश दास कितना नुकसान करेंगे अनुज दास का, ये प्रभाव पड़ेगा कि कितना। लेकिन जीत तो उनकी सुनिश्चित संभवतः जो लग रहा है, जो हम देख रहे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित होने वाली है। लेकिन रमेश दास कितना उनका जो है छत पहुँच जाएंगे, कहाँ तक उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ये देखने की बात है। इस तरह से यहाँ पे मतदान हो रहा है, हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे मराइन निकाले और तमाम जगह पे जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, और हर लोग जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में काम कर रहे हैं। बिल्कुल विधिवत सुरक्षा व्यवस्था में काम कर, बहुत सारे पोलिंग एजेंट जो है यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, कोई घटना होने की संभावना नहीं है, कुछ सूचना नहीं। और पुलिस भी अपनी जो है पूरी तन्मयता के साथ यहाँ पे लगा है। और जिस तरह से यहाँ पे चुनावी समीकरण बैठ रहा है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे लगभग जो है एक पक्ष की तरफ काफ़ी जो है मतदान हो रहे हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे हमारे तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं इसमें, और पोलिंग बूथ में, तो ये भी बहुत गलत है कि आप रास्ते में जो है यहाँ पे आप वोट मांग रहे हो। यहाँ मैं विशेष कहूँगा पुलिस कर्मियों से इसका जो है विशेष निगाह रखें, कोई भी यहाँ पे प्रत्याशी या कोई उनका जो है सहयोगी किसी भी जो मतदाता उसको भड़काने का प्रयास न करें, और उसको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, जिससे वो अपनी जहाँ पर मनमर्जी से जहाँ पर मतदान करना होगा वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लोगों के अंदर मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग खड़े हैं और हाथ जोड़ करके, और जिस तरह से लोगों मतदाताओं को जो है बरगलाने कार्य कर रहे हैं, उस पर भी यहाँ पे जो है रोक लगनी चाहिए। और ऐसा कोई घटना हो जिससे यहाँ पे सांप्रदायिकता के भाव जो है अभाव हो और यहाँ पे कोई घटना करने के हो। लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए, और जो जितना प्रचार करना तो हो गया। अब यहाँ पे लोग खड़े होकर इस तरह देखें कि कहीं भी कोई और गलत कार्य न होने पाए। उसके बगल में प्राथमिक विद्यालय है नौगजी के पास, और यहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण ढंग चुनाव हो रहा है। लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे जो एक 100 मीटर से दूर लोग खड़े होंगे, यहाँ पे बहुत लोग खड़े हुए हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे से जो है तमाम लोग ऐसे खड़े हुए हैं, जबकि इसको यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों भाई आपके पास यहाँ पे जो है खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? बहुत लोग खड़े हुए हैं, तो बहुत जो है ड्यूटी होनी चाहिए कि वहाँ से आके कोई कार्यकर्ता यहाँ नहीं होना चाहिए। तो उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोग थोड़ी दूरी बनाए हैं, और जो अन्य लोग खड़े हैं, उसका प्रभाव जा रहा है। और यही ठीक कोतवाली है, कोतवाली बगल भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए जहाँ पे इसके साथ झंझट हो रहा है, लोगों को अलग होना चाहिए, और इसका जो है गलत संदेश नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो है यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है, बहुत धीमा मतदान हो रहा है। और जो स्थिति है यहाँ पे इससे साफ जाहिर है कि चुनाव का मतदान यहाँ पे बहुत धीमा हो रहा है। और लगभग जो अभी बता रहे हैं कि 18 से 20% चुनाव यहाँ मतदान हो चुका है। और यहाँ पे हम सारे पुलिस जो है यहाँ के भी बहुत एक्टिव है, बहुत शांति ढंग से कार्य हो रहा है। ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बगल में कोतवाली है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे और यहाँ के पुलिस वाले भी मैं देख रहा हूँ कि हम ठीक ठाक यहाँ पे व्यवस्था सही शांतिपूर्ण चल रहा है। सारी व्यवस्था मैं चल रहा हूँ कि आगे जो है वहाँ की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या हो रहा है। तो इस तरह से चुनावी समीकरण बहुत सही चल रहा है, लेकिन चुनाव का गति जो है बहुत धीमा है, मतदान बहुत जागरूक है। लेकिन अभी तक यहाँ का जो सबसे धीमा जो चुनाव मतदान हुआ है, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा 18% से 20% हुआ है। तो ये बहुत ही यहाँ का सबसे बड़ा कम मतदान अगर होना है तो यहाँ हुआ है। बाकी हर जगह जो 25 से 30% लगभग मतदान हो चुके हैं। क्यों यहाँ पे क्या कारण है कि इतना धीमा मतदान हो रहा है? तो मैं जहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जहाँ पे ये आज यहाँ पे रामकोट वार्ड, रायगंज वार्ड, तमाम वार्डों का जो है यहाँ पे मतदान हो रहा है। और इस समय आज जो है लगभग अभी यहाँ पे 30% अच्छा मतदान यहाँ हुआ है। अभी तक लगभग 30% मतदान यहाँ हो चुका है। और बहुत ही जो है यहाँ पे जो प्रत्याशियों में है तो 2 प्रत्याशी यहाँ पे लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जो है दुर्गेश वर्मा है, और यहाँ पे घनश्याम जी है की पत्नी। तो ये है कि चुनाव बहुत ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, 2 की लड़ाई में है। लेकिन यहाँ जितने भी आज देख रहे हैं कि हम सबसे पहले बात करेंगे अभिराम दास वार्ड का, तो वहाँ पे भी रिजल्ट जो है लगभग एक तरफा जा रहा है।
और वहाँ की जो है वो निश्चित है कि वहाँ बीजेपी सुल्तान अंसारी की होगी। और वहाँ पे और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो चुनाव लड़ रहा है वो नागेंद्र जो है वो बहुत बढ़िया, नागेंद्र माझी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रहा है निर्दल होने के नाते। और बाकी वहाँ 6 निर्दल हैं जिनके तमाम जो है मतदाता जो है हो जाएंगे। एक निर्दल जो है रामदास माझी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है। वहाँ की स्थिति है लगभग, अगर हम देवकाली वार्ड की बात करें तो वहाँ पे आज अनुज दास ने जिस तरह से विकास कार्य किया वहाँ पे, और उनका जो है एक स्वभाव मिलनसार है, जो उनके अंदर एक सज्जनता है, मानवता है, उसी कारण उनका बड़े लोकप्रिय है वो। और हर जगह उनकी जो है लगभग उनकी जो है पकड़ है और हर लोग उनको जो है सम्मान दे रहे हैं और उनको अपना फिर पार्षद मान रहे हैं। तो अलग की बात है कि यहाँ से आज रामकोट वार्ड से महिला वार्ड होने के बाद यहाँ से चले गए यहाँ जो रमेश दास जी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी अंतर पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि संतों का वोट ये काट रहे हैं। और इनके साथ जो है रमेश दास के साथ जो है संगठन के काफ़ी लोग इनके साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के गद्दार नेता वो रमेश दास साथ खड़े हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिया है वो यहाँ पे जो है उनको अनुज दास को टिकट वितरण किया है। लेकिन इसके कारण भी आज हम देख सकते हैं कि किस तरह से अनुज दास वहाँ पे आज अपनी जीत की ओर अग्रसर है, और वो भी एक ऐतिहासिक जीत कहा जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ अभिराम दास मणिराम दास की वार्ड का, तो वहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई है, बहुत टफ लड़ाई वहाँ देखने मिल रहा है। और वहाँ से भी मैं जान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो संध्या त्रिपाठी हैं वो लड़ाई में मजबूती से खड़ी हैं। लेकिन आज वहाँ पे जो त्रिकोणीय लड़ाई है वो भी अपने में कहीं ना कहीं जो है वो घातक हो रहा सिद्ध हो सकता है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ जिस तरह मतदान हुआ है, मतदान बहुत धीमे गति से, अभी तक वहाँ पे 20% मतदान हुआ है। ये एक बहुत सोचने की विषय कि चूँकि बड़ा वार्ड होने के नाते वहाँ पे साधु लोग नहीं निकले या गैस नहीं निकला, कौन क्या कारण है जो अभी तक 20% मतदान हुआ है। अगर हम बात करें रायगंज हनुमानगढ़ वार्ड की बात करते हैं तो हनुमानगढ़ वार्ड में भी वहाँ पे जो अंकों को अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया तो उनका भी जीत सुनिश्चित है। और वही रही बात अगर सीताकुंड वार्ड में बात करें तो सीताकुंड वार्ड में भी आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से वहाँ पे युद्ध हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, राजनीतिक द्वंद्व, वो आज विनय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से 2 बार जो है सभासद रह चुके हैं, पार्षद रह चुके हैं। इस बार फिर पार्षद के लिए विनय जायसवाल स्वयं जो है चुनाव मैदान में है, लेकिन वहाँ पे भी उनको जो है डिफीट कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से अगर हम कहें तो ये वीरेंद्र यादव हैं, और निर्दल प्रत्याशी हैं जो अनिल यादव हैं, अजय यादव, ये लोग प्रभावित करेंगे। अब यहाँ भी जो है लगभग कौन निकलेगा तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ यह स्थिति वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत नाजुक बनी हुई है। तो अगर बात करें हम अशोक सिंघल वार्ड की, तो वहाँ से आज जो है समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी से अंकित जी चुनाव मैदान में है। और जिस तरह से हरशंकर सिंह यहाँ के प्रबल दावेदार हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा उठाने तैयार नहीं था, तो उस समय जो है 74-75 हरशंकर सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के बैनर झंडा उठाए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित किया है अयोध्या में, और उनके जो है लक्ष्मी सिंह उनको जो है वहाँ से पार्षद टिकट मिला था, चुनी थी सभासद ने, बाद में आलो सिंह पार्षद हुए। उसके बाद फिर आलो सिंह को इस बार टिकट क्यों काट दिया गया? भारतीय जनता पार्टी की जो किस मंशा से उनका टिकट काट दिया, जबकि प्रभावशाली है और आज नेता के रूप में लड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरफा भी कह सकते हैं कि आलोक सिंह के पक्ष में पूरी तरह से ये जो है जा रहा है, उनके पक्ष में जा रहा है, निर्णायक पक्ष जा रहा है। तो अंकित त्रिपाठी जो है, अंकित सिंह जो है वो भी वहाँ कहीं ना कहीं टिकट खा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया है, लेकिन जो पकड़ उनकी हुई है वो नहीं। तो आज इस तरह से, और अगर हम बात करें महापौर की, तो महापौर में गिरीश त्रिपाठी का इस समय कह सकते हैं कि बहुत ही निर्णायक जीत होगी, और निश्चित बढ़िया जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह वो है लड़ाई में है। और जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले उनका विरोध हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी लोग विरोध कर रहे थे और तमाम अन्य लोग विरोध कर रहे थे, आज उनके साथ जो है सभी खड़े हैं। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि इसको नहीं नकारा जाता था कि भीतरी घात हो सकती है। अब भीतरी घात कहाँ से हो सकती है ये भी बहुत क्लियर है। लेकिन अब जो भी है वो, लेकिन आज जो है गिरीश त्रिपाठी जिस तरह से अपना परचम लगा दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जिस तरह से महापौर प्रत्याशी में उतारा गया, उनको उतरे हैं और उन्होंने अपना परचम लहरा दिया है। अयोध्या में तो उनकी जीत तो सुनिश्चित है, अयोध्या से बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो 41 गाँव जुड़े हुए हैं वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आएगा। और कुछ ब्राह्मण समाज जो है फैजाबाद के हैं, वो जो है कहीं वो आशीष त्रिपाठी की ओर जा रहे हैं, ये संभावनाएं पेश की जा रही हैं जिस तरह से यहाँ पे। लेकिन जो
सफ़र है, चुनावी सफ़र, वह भी तो मैं बताया हूँ। लगभग तमाम वार्डों में 25 से 30% हो चुका है और ये आके कोतवाली बगल जो है वहाँ पे लगभग सबसे कम मतदान वहाँ हुआ 20% का और लगभग 30 से 35% मतदान यहाँ भी हो चुका है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हम तमाम पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारे वार्डों में चुनाव हो रहा है। हर लोग अपने मतदाता का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आज आप चुनाव मैदान देख रहे हैं, चुनाव में देख रहे हैं, उसका रिजल्ट जो है 3 तारीख को आएगा, वो एक ऐतिहासिक और निर्णायक होगा। अयोध्या से नीरज।